हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जो 2024 का आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, वो टाइपिंग टेस्ट 2 बार कंडक्ट कराया गया था। 28 दिसंबर को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ गई थी, जिसकी वजह से इनको दोबारा से 11 फरवरी 2026 को टाइपिंग टेस्ट कराना पड़ा था। तो मैंने भी 2024 ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम क्वालिफाई किया है टाइपिंग पोस्ट के लिए। उस टाइपिंग टेस्ट, दोनों टाइपिंग टेस्ट में मैं मौजूद था। मैं आज आपको बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी क्या थी, क्यों एग्जाम एक बार कैंसिल होना पड़ा, मतलब दोबारा से बच्चों को चांस देना पड़ा, और असल में टाइपिंग टेस्ट होता कैसे है, टाइपिंग टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट में इतना ज्यादा क्यों बच्चे डरते हैं और एनटीपीसी की टाइपिंग सच में टफ है। इस बारे में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 1500 की स्ट्रोक्स का एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज को आप पूरा टाइप कर सकते हैं, और अगर टाइम बचे तो उसको रीटाइप भी कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एक बार भी उस पैसेज को टाइप नहीं कर पाएगा उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और जो भी कैंडिडेट उस पैसेज, पूरे पैसेज को, चाहे आप 1500 की स्ट्रोक करें या उससे ज्यादा करें, पूरा पैसेज टाइप करने में 5% से ज्यादा गलतियां करेगा, उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। पर यहाँ पे पॉइंट ये है, उनको चाहिए सिर्फ 1500 की स्ट्रोक्स, मतलब उनको चाहिए 300 सही सही शब्द। उसके ऊपर जितने सही शब्द आप टाइप करेंगे, उन सही शब्दों को आप भरपाई कर सकते हैं गलती से। मान लीजिए आपने 400 शब्द टाइप कर दिए 2000 की स्ट्रोक्स, 1500 की स्ट्रोक्स, यानी अगर 300 शब्द आप टाइप कर रहे हैं तो आप 15 गलतियां कर सकते हैं। 300 का 5%, 15 गलतियां। बट आपने मान लो 2000 की स्ट्रोक टाइप की, मतलब 100 एडिशनल वर्ड्स टाइप कर दिए, मतलब 400 वर्ड्स। तो आप जो गलतियां कर सकते हो ना, पहले तो 400 का 5%, मतलब 20। उसके बाद जो आपने 100 एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए हैं, हर एक गलती के लिए 10 सही वर्ड काट लेता है एनटीपीसी, उसके बाद इवेलुएट करता है। तो आपने 100 सही वर्ड टाइप किए हैं, मतलब 100/10 आप 10 और गलतियां कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1500 की स्ट्रोक टाइप करके आते हो तो आप 15 गलती कर सकते हो। वहीं आपने अगर कर दिए 2000 की स्ट्रोक, तो आप टोटल 30 गलतियां करके बच सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि टाइपिंग स्पीड थोड़ी बढ़ाकर जाओ तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प बचती मिलती है। और अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, मतलब आप सोचोगे कि 1500 की स्ट्रोक हो बस मेरी गलती ना हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो जाती है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप थोड़ी अपनी स्पीड 42-45 तक करके जाओगे तो थोड़ी गलतियां ज्यादा भी होंगी, तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है जब आप आगे के पैसेज को दोबारा रिटाइप करते हो। ये तो बात हो गई टाइपिंग को लेके, इतना मैं आपको क्लियर कर दिया। अब मैं बताता हूँ जो 2024 वाला टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें हुआ ऐसा क्या था। तो कोई मुझसे पूछे मेरे पर्सनल लेवल की सबसे टफ, मुझे पूरी जर्नी में ये CBT 1 CBT 2 टाइपिंग, साइको नहीं दिया था, इन तीनों चीजों में सबसे टफ जो लगा था वो टाइपिंग लगी थी। अब हुआ कि छीयूं CBT 1 देने गया। CBT 1 में कुछ ऐसी स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन चल रही थी। तो जाके एग्जाम दे दिया। रिजल्ट तक ये सोचा भी नहीं कि ये क्वालिफाई होगा कि नहीं क्वालिफाई होगा। फाइनली जब रिजल्ट आया तो 3 पोस्ट के लिए मेरा क्वालिफाई हो गया। स्टेशन मास्टर की पोस्ट हमारे यहाँ थी नहीं, और सीसीटीसी के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, थोड़े मार्क्स कम थे। 3 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया। उसके बाद CBT 2 के लिए 20-25 दिन मिले थे, 20-22 दिन मुश्किल से। तो 20-22 दिन में हाँ मैंने पढ़ाई की थी। 20 दिन CBT 2 के लिए मान लो एफर्ट दे दिया, CBT 2 दे के चलाया। अब बात आती है टाइपिंग की। CBT 2 देने के अगले दिन से ही टाइपिंग के पे मैंने फोकस करना शुरू कर दिया। बहुत सारी वेबसाइट्स थी, एक सोनी टाइपिंग ट्विटर करके था, वहां सब मैंने टाइपिंग फ्री में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। फाइनली 28 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट था। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई था, 42-45 वर्ड घर पे आते थे पर मिनट, गलतियां भी नहीं होती थी। 2-3 कीबोर्ड थे, जेब्रॉनिक्स के और लॉजिटेक के, ऐसे ही HP का एक कीबोर्ड था। इन सारे कीबोर्ड से मैंने प्रैक्टिस कर ली। फिर जब मैं टाइपिंग टेस्ट देने गया, एग्जाम हॉल में बैठो तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है। और जब आपको पता हो कि आप फाइनल स्टेज में हो, मतलब 2 स्टेज क्लियर करके आए हो, तीसरी स्टेज में हो जो कि क्वालिफाइंग है, तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा टेंशन अपने आप बढ़ ही जाती है। मैंने टाइपिंग टेस्ट देना शुरू किया तो शुरू में जो पैसेज आया, पहले तो वो 1500 की स्ट्रोक्स का नहीं था, ये सबको पता है, वो ज्यादा का था, 1800-1900 का था। और जो पैसेज था वो हद से ज्यादा टफ था। मतलब टफ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा, बट हाँ, आपको हर दूसरे लेटर में कैपिटल, कहीं कॉमा, कहीं कुछ यूज करना पड़ जाएगा, नंबर्स भी बहुत ज्यादा थे। तो हमने शुरू में क्या किया, पेशेंस रखा और धीरे धीरे टाइपिंग करना शुरू की। 5-6 मिनट तक पैसेज निपटाया जितना निपटाना था। ठीक ठाक 32-33 की स्पीड से पैसेज चल रहा था। बट जब 6 मिनट 7 मिनट बीते, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, देखा अभी तो पैसेज आधे से ज्यादा बचा है। ये क्या सीन है, मतलब मान लो मैंने 1000 की स्ट्रोक्स किए होंगे, 500 बचने थे, बचे हैं 800-900। मुझे वहां पे डर लगा, और यही बच्चों के साथ मैक्सिमम हुआ। सारे बच्चे इसी टाइम पे पैनिक किए और उन्होंने उल्टा सीधा जल्दी जल्दी में
टाइपिंग तो की, चीजें क्लियर हो गई, बट बहुत ज्यादा गलतियां हो गई। फिर जब टाइपिंग टेस्ट दे के बाहर निकला तो लोगों में चर्चा हुई। मेरी तो बोलने की कुछ हिम्मत नहीं थी किसी से, बट बच्चों ने चर्चा करनी शुरू की, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, थोड़ा बड़ा आ गया था। मेरा पैसेज खत्म हुआ एक ही बार, बट टाइप की स्ट्रोक्स 1850 हो गई, ये हो गया। तो दिमाग में आया हाँ कुछ रेलवे की तरफ से तो खेला हुआ है। फिर एडमिट कार्ड पढ़ा गया तो उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि 1500 के स्ट्रोक्स का ही पैसे जाना है और वही आपको टाइप करना है, बट इन्होंने तो कुछ इधर उधर का दे दिया। फिर बहुत सारे टीचर्स ने, शुभम जैन सर ने, ये क्रैक विद ध्रुवेश ध्रुवेश सर ने भी, सारे टीचर्स ने अपना इशू उठाया इन बच्चों को रिलेटेड। और बच्चों ने भर भर के कमेंट किया, सारे बच्चों ने आरआरबीस की साइट पे जाके बहुत सारी ईमेल किए। फाइनली उन्होंने इस मैटर को देखा 2-3 दिन में और उन्होंने बोला कि आपकी रीटाइपिंग करा दी जाएगी जिनको जिनको करना है। टोटल इशू यही था। अब देखिए आप लोग जिनकी इस बार टाइपिंग है ना, कुछ नहीं करना, आपको डरना भी नहीं है। पिछली बार इशू हो गया था, इस बार ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। सिंपली आप टाइपिंग करो। 2-3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला, आप कीबोर्ड 3 तो रखो ही कम से कम। सबसे पहले एक जेब्रॉनिक्स का रख लेना, लॉजिटेक का कीबोर्ड रख लेना, क्योंकि पिछली बार जब रीटाइपिंग हुई थी ना तो नए नए लॉजिटेक के कीबोर्ड्स सारे सेंटर्स पे मुझे लगता है दिए गए थे। तो जो पिछली बार कीबोर्ड आ गया था वही कीबोर्ड इस बार भी यूज होगा, हर बार नए कीबोर्ड तो आएंगे। तो आप एक लॉजिटेक का कीबोर्ड 500-600 में आएगा, अच्छा सा लेके आओ, उस पर प्रैक्टिस करो। एक जेब्रॉनिक्स का रख लो, उस पर प्रैक्टिस करो। 2 पे करोगे इनफ है। अगर कुछ और कीबोर्ड मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, मैं पीछे का देखूंगा तो मैं आपको उसके बारे में एक शॉर्ट्स बना के अपडेट कर दूंगा। डेली के 1 घंटा आप टाइपिंग टेस्ट दो, 10-10 मिनट वाला, 5-6। थोड़ा गैप दे के देना, ऐसा नहीं है कि लगातार टाइपिंग टेस्ट देने चले गए। थोड़ा गैप दे के देना, कभी कभी गाना चला के दे देना। कभी कभी वो टाइपिंग वाली साउंड आती है यूट्यूब पे, कट कट करती है जो कीबोर्ड बजने की, वो साउंड चला के देना। हमेशा एक ऐसे क्वाइट और शांत माहौल में मत देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में वैसा माहौल नहीं होता। और ट्राई करना, कभी अगर पॉसिबल हो तो 1-2 बच्चों को आसपास बिठा लेना, जैसे घर में बच्चे हों या कोई हो, थोड़ा पीपल के बीच में होने की आदत पड़ जाए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब डर सा लगता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हो ऐसा सब कर लेना आप, या तो वीडियो चला के कोई यूट्यूब वीडियो, गाना और वो टाइपिंग वाला साउंड, ये 2 चीजें कर लेना। इतना कर लो और बेखौफ होके एग्जाम सेंटर जाओ, टाइपिंग आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो या ऑफलाइन, आपको टाइपिंग फ्री में किस ऐप से मिल सकती है, कहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी स्पेशली, मैं अपना कीबोर्ड वगैरह भी आपको दिखा दूंगा, बोलोगे तो कमेंट करिए अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं बता दूं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। नमस्कार।